राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बेकाबू कार की वजह से कहर देखने को मिला। दिल दहलाने वाली घटना हुई। धौला कुआं में BMW के एक्सीडेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी वाइफ गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी चला रही गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गगनप्रीत के साथ गाड़ी में उनके हस्बैंड और बच्चे भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। गगनप्रीत ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, पहले मेट्रो के पिलर से टकराई और फिर दूसरी तरफ घूमकर बगल से गुजर रही मोटर बाइक से टकराई। इस बाइक पर नवजोत सिंह और उनकी वाइफ थे। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने गगनप्रीत को गाड़ी से निकाला, पास से गुजरे एक वैन को रोककर सड़क पर घायल पड़े नवजोत सिंह और उनकी वाइफ को हॉस्पिटल भेजा। लेकिन गगनप्रीत ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो खुद दोनों को हॉस्पिटल ले जाएंगी। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नवजोत सिंह की मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि गगनप्रीत ने नवजोत और उनकी वाइफ को धौला कुआं या दिल्ली कैंट के आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं कराया? वो हादसे वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर GTB नगर के हॉस्पिटल में क्यों गई? जो हॉस्पिटल में लेके गई दैट वाज अराउंड अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट। और वो इतना एक गांव जैसी जगह थी, छोटा सा 50 गज का, ना वो हॉस्पिटल था ना वो नर्सिंग होम था, ICU था, एक छोटे से कमरे के जितना था। इतना गंदा हॉस्पिटल था। क्यों हो गई वो? क्योंकि वहाँ पे वो फेक एविडेंस प्रेजेंट कर रही थी, वो अपने एविडेंस छुपाने की कोशिश कर रही थी। और वो उनके फादर का हॉस्पिटल था, जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, तो वो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो उसको इतनी दूर लेके गई हैं। अगर उनमें जरा सी भी इंसानियत होती, अगर वो उनको ये था कि मैं इसको लेके जाऊं, ये काम उन्होंने ठीक किया। लेकिन कहाँ पे? इतनी दूर। जिस एरिया में उनका एक्सीडेंट हुआ है वहां पे इतने सारे हॉस्पिटल थे, बेस्ट हॉस्पिटल थे। अगर वहां लेके जाती तो आज उसको हम बचा सकते, आज वो हमारे साथ खड़ा होता। इस हॉस्पिटल से गगनप्रीत या उनके फादर का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसको लेकर पुलिस अभी इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाई है। हालांकि साउथ वेस्ट दिल्ली के एडिशनल DCP ने कहा कि गगनप्रीत ने बताया कि कोविड के दौरान उसने इसी हॉस्पिटल में अपनी फैमिली का इलाज कराया था, इसलिए वो यहाँ के स्टाफ को जानती थी, इसलिए वो नवजोत को इस हॉस्पिटल में ले गई। सारी बातें तो जांच के बाद क्लियर होंगी। उसमें जब हमने जो लेडी थी अक्यूज हैं इस केस के अंदर, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करा, तो शी जस्ट सेड कि मैं शॉक में थी सर उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा फैमिली जो बच्चे थे उसमें ट्रीट करा था उन्होंने कोविड के टाइम पे, तो इसलिए मुझे वही नज़र आया। और संडे का टाइम था, खाली भी था, तो उन्होंने जो टैक्सी या कैब के जो ड्राइवर थे उनको बोला कि उधर ले लो और हम वहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करा लेंगे। तो ये रीज़न रहा था मेनली। सर एक और बात कि क्या जो एक्यूज है उसकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है उस हॉस्पिटल से किसी तरह जुड़ा हुआ है? बताया जा रहा है कि उसके फादर 3 डायरेक्टर में से एक हैं, कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट उस पर भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो ऐसा नहीं मिला। जो हम उनके जो फैमिली मेंबर से पूछा है या जो एक्यूज लेडी है उनसे पूछा है, शी सेड कि उनके जो फादर हैं वो कटलरी बिजनेस के अंदर थे, तो उनसे उसका अभी तक तो कोई लेना देना नहीं है। बट अगर जो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम उसको लेके आएंगे। इस मामले में ये बड़ा सवाल है, क्या एक्सीडेंट की आरोपी का इस हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन है जिसके कारण वो इतनी दूर विक्टिम को लेकर गई? अगर आसपास के किसी हॉस्पिटल में नवजोत को पहुंचाया जाता तो क्या उनकी जान बच सकती थी? मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए CCTV को चेक करके इस बात की भी जांच होनी चाहिए क्या ये मामला रैश ड्राइविंग का है।